सभी चेतनाओं को एक बार फिर से स्वागत मेरे इस YouTube चैनल पर। आज का जो मुद्दा है वो है शिक्षा। 20वीं सदी में अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा जो है वो शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन 21वीं सदी में ये स्टेटमेंट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। कहने का अर्थ है कि स्टेटमेंट तो सही है पर स्टेटमेंट के रिजल्ट नहीं आ रहे। मतलब इतना दूध पीने के बावजूद भी लोग दहाड़ नहीं रहे। मतलब इतने सारे लोग, इतने सारे युवा हमारे देश में शिक्षित हो गए हैं पर फिर भी वो दहाड़ क्यों नहीं रहे हैं? कहीं वो नकली दूध तो नहीं पी रहे हैं? क्योंकि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन इतने शिक्षित लोग, इतने साक्षर लोग, साक्षरता का जो दर है वो प्रतिवर्ष बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी लोग दहाड़ क्यों नहीं रहे हैं? कहाँ समस्या है? तो जो असली समस्या है वो क्या है? आखिर वो कौन सी शिक्षा है जिसका दूध पीने से, जिसे पीने से एक युवा या एक व्यक्ति दहाड़ने लगता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे देश के युवा गलत दूध पी रहे हैं, गाय का दूध पी रहे हैं या भैंस का पी रहे हैं, या कोई नकली मिलावटी पाउडर का दूध पी रहे हैं, शायद इसलिए वो दहाड़ नहीं रहे हैं? तो वो कौन सी शिक्षा है जिसे पीने से व्यक्ति दहाड़ने लगता है? आज का मुद्दा यही है। तो दोस्तों, उस शिक्षा का नाम है व्यक्तित्व विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। यहां पर्सनालिटी डेवलपमेंट से तात्पर्य इंडिविजुअलिटी से है, व्यक्तित्व से है, मौलिक व्यक्तित्व। मैं नकली व्यक्तित्व की बात नहीं कर रहा, मैं उस पर्सनालिटी की बात नहीं कर रहा जो ग्रीक से आई है। ग्रीक से जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की परिभाषा आई है वो कहती है कि पर्सनालिटी जो शब्द है वो परसोना से बना है। परसोना मीन्स ए मास्क, एक नकाब जिसे आप पहन लेते हैं और आप नकाब के जैसे हो जाते हैं। जैसे रामलीला का राम, रामलीला करने वाला राम असली राम नहीं है। असली राम अलग है और रामलीला में जो व्यक्ति राम बना है वो राम अलग है। तो मैं रामलीला के रामों की बात नहीं कर रहा, मैं उस तरह के व्यक्तित्व की बात नहीं कर रहा। मैं तो असली राम की बात कर रहा हूँ। मैं असली व्यक्तित्व की बात कर रहा हूँ जो आपका अपना है, जो आपकी अपनी देन है, किसी और की देन नहीं है, जो आपकी इंडिविजुअलिटी है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो जो भी व्यक्ति इंडिविजुअल होगा, जिसमें थोड़ी सी भी इंडिविजुअलिटी होगी, थोड़ी सी बुद्धिमत्ता होगी, वो व्यक्ति दहाड़ेगा। लेकिन जो मौजूदा शिक्षा पद्धति है वो एक नकली नकाब आपके ऊपर चढ़ाती है, यानी एक नकली दूध आप पीते हैं शिक्षा के नाम पर। जाहिर है इतने सारे करोड़ों युवा अगर नकली दूध पिएंगे तो वो दहाड़ेंगे कैसे? तो अम्बेडकर ने कहा था कि जो व्यक्ति शेरनी का दूध पिएगा, यानी जो व्यक्ति शिक्षा हासिल करेगा वो दहाड़ेगा, क्योंकि शिक्षा शेरनी का दूध है। तो अम्बेडकर ने यह भी कहा था कि तुम्हें शिक्षा हासिल करनी है, लेकिन लोग शिक्षा हासिल नहीं कर रहे हैं, वो शिक्षा के नाम पर एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। दोस्तों यहां ध्यान दीजिएगा, शिक्षा और एजुकेशन ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। हालांकि आप कहेंगे कि भाई अलग अलग कैसे हैं? शिक्षा को हिंदी में हम शिक्षा कहेंगे और इंग्लिश में उसको एजुकेशन कह देंगे। लेकिन मित्रों, यही तो समस्या है कि शिक्षा जो शब्द है ये हिंदी का शब्द है, संस्कृत से आया है। एजुकेशन अंग्रेजी का शब्द है। शिक्षा एक गहन अर्थ को रखता है, एजुकेशन बड़ा उथला शब्द है। शिक्षा एक विद्या है। शिक्षा माने जो आपके व्यक्तित्व के सापेक्ष हो, जो आपके पर्सनल इंडिविजुअलिटी के सापेक्ष हो, वो शिक्षा है। एजुकेशन जो किसी विषय के बारे में हो वो एजुकेशन। जैसे आपका व्यक्तित्व कुछ भी हो, जैसे मान लो आपको सैनिक बनना है, आपको आर्मी में जाना है, तो आर्मी की ट्रेनिंग एक एजुकेशन है। लेकिन आपको व्यक्ति बनना है, आपको वही बनना है जो आप होने को हुए हो, तो उसके लिए शिक्षा हासिल करनी पड़ेगी। शिक्षा
एक गहन अर्थ रखती है। एजुकेशन बड़ी उथली चीज है। तो लोग एजुकेशन ले रहे हैं शिक्षा के नाम पर। मैं इन दोनों को अलग अलग बता रहा हूं, इसको अलग अलग ही समझे। तो शिक्षा एक गहन अर्थ रखती है और एजुकेशन एक उथला अर्थ रखती है। इसलिए शिक्षक में और गुरु में बुनियादी फर्क है, या ये कह सकते हैं कि एजुकेटर में और शिक्षक में फर्क है। एजुकेटर मीन्स जो जानकारी देता है किसी विषय की, और शिक्षक मीन्स जो आपके व्यक्तित्व का निर्माण करता है, वो शिक्षक है। लेकिन इस दुनिया में असली शिक्षक खोजना बड़ा मुश्किल है। अभी हम जिन्हें शिक्षक कहते हैं वो शिक्षक नहीं है, वो एजुकेटर हैं। वो एजुकेटर का काम कर रहे हैं, वो शिक्षक का काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि शिक्षक का काम है आपको व्यक्तित्व निर्माण में आपका सहायक की तरह से, एक सहायक की उपकरण की तरह आपका सहायता करना। एजुकेटर का मतलब होता है जो आपको एजुकेशन दे दे, आपको एक इंफॉर्मेशन दे दे, उसे आपके व्यक्तित्व से कोई खास मतलब नहीं है। वो एक नकली व्यक्तित्व निर्मित करता है। वो आपको सैनिक बना देगा, वो आपको पुलिसमैन बना देगा, वो आपको कलेक्टर बना देगा, वो आपको और भी कई चीज़ें हैं वो सब बना देगा। लेकिन शिक्षक आपको वही बनाएगा जो आप होने को हुए हो। शिक्षक आपके व्यक्तित्व, व्यक्तित्व मीन्स व्यक्ति के तत्व, व्यक्तित्व का अर्थ होता है व्यक्ति के तत्व। तो शिक्षक आपको वही बनाएगा जो आपके तत्वों के अनुकूल है, जो आपके तत्व होना चाहते हैं, जो आप होना चाहते हैं, वो शिक्षक। तो शिक्षक में और एजुकेटर में बुनियादी फर्क है। लेकिन अभी हम जिन्हें शिक्षक कहते हैं वो एजुकेटर हैं, वो एजुकेटर वाले शिक्षक हैं। और जो गुरु है वो असली शिक्षक है। इसलिए गुरु, इनको हम गुरु भी कह सकते हैं और इनको शिक्षक भी कह सकते हैं। या ऐसा कह लीजिए कि इनको शिक्षक कह लीजिए, इनको एजुकेटर कह लीजिए। तो ये शिक्षा में और एजुकेशन में फ़र्क है। इसलिए लोग दहाड़ नहीं रहे, क्योंकि अम्बेडकर ने तो कहा था शिक्षा शेरनी का दूध है। उन्होंने एजुकेशन नहीं कहा था, उन्होंने ऐसा नहीं कहा था कि एजुकेशन शेरनी का दूध है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा था। उन्होंने कहा था शिक्षा एजुकेशन को नहीं कहा था, उन्होंने शिक्षा को शिक्षा ही कहा था। शिक्षा ही शेरनी का दूध है। शिक्षा माने व्यक्तित्व, व्यक्तित्व का निर्माण, व्यक्तित्व का विकास। और व्यक्तित्व का विकास कब होगा? स्वतंत्रता में, आज़ादी में। लेकिन इस देश में आज़ादी तो मिलती ही नहीं किसी को। एक बच्चा पैदा होता है, अगर वो किसी संप्रदाय में पैदा हो गया तो उसका व्यक्तित्व उस संप्रदाय के जैसा हो जाएगा। सपोज करिए वो एक्स संप्रदाय में पैदा हुआ, तो उसका नाम भी एक्स संप्रदाय के जैसा होगा, उसका रहन सहन एक्स संप्रदाय के जैसा होगा, उसका खाना पीना एक्स संप्रदाय के जैसा होगा, उसका बोलना चालना उठना एक्स संप्रदाय के जैसे होंगे, उसके रिश्ते एक्स संप्रदायों से ज़्यादा होंगे, वाई संप्रदाय से कम होंगे। तो एक्स संप्रदाय के हिसाब से ही उसका पूरा व्यक्तित्व निर्मित हो जाएगा, यानी परसोना बन जाएगा। वो जो ग्रीक की परिभाषा है ना व्यक्तित्व वाली, उस तरह का व्यक्तित्व वो निर्मित हो जाएगा जो कि नकली है। इस तरीके का कोई व्यक्तित्व नहीं होता है। एक ही व्यक्तित्व है जो आपका मौलिक है, और मौलिक व्यक्तित्व का निर्माण होता है स्वतंत्रता में, आज़ादी में। लेकिन आज़ादी तो मिल नहीं रही है, क्योंकि बचपन से ही बच्चा आज़ाद नहीं है। बचपन से बच्चे को प्रेक्षण करने का मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि प्रत्येक बच्चा अवलोकन करना चाहता है, वो प्रेक्षण करना चाहता है, जानना चाहता है। बच्चे में उत्सुकता होती है, बच्चा बहुत कुछ खोजना चाहता है, और खोजने की इस प्रक्रिया से ही वो ज्ञान हासिल करता है। और इस तरीके का जो आत्मज्ञान का जो प्रोसेस है, खुद से ही ज्ञान हासिल करने का जो प्रोसेस है, उस ज्ञान से ही असली व्यक्तित्व का निर्माण होता है। वो कोई नकली व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होता, असली व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और ऐसे व्यक्ति ही असल में शिक्षित कहे जा सकते हैं, और ऐसी शिक्षा ही शेरनी का दूध होती है। और जो ऐसी शिक्षा हासिल करते हैं वो दहाड़ते हैं। लेकिन आज की शिक्षा पद्धति जो है वो इस तरीके की नहीं है। वो आपको एजुकेशन देती है, शिक्षा नहीं देती। वो आपको एजुकेट बनाती है, शिक्षित नहीं बनाती। इसलिए लोग दहाड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि नकली दूध पी रहे हैं। तो
आज का जो मुद्दा है वो यही है कि हम असली व्यक्तित्व का निर्माण कैसे करें। आखिर इस दुनिया में असली पर्सनालिटीज कैसे बनेगी। प्रत्येक व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व गुणों के आधार पर कैसे निर्मित किया जाए, उसके शील गुणों की पहचान कैसे की जाए और उसके अतिरिक्त उसे कैसा वातावरण मिले। असल में हम किसी को निर्मित नहीं कर सकते हैं। हम उसे कुछ बुनियादी चीज़ें सिखा सकते हैं, लेकिन हम उसे निर्मित नहीं कर सकते हैं। हम केवल एक माहौल, एक व्यवस्था निर्मित कर सकते हैं जहां वो खुद अपने आप को खोज सके। मेरे ख्याल से हमें शिक्षक की सशक्तिकरण करने की ज़रूरत है। इस दुनिया में बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, हमारे देश में भी चल रहे हैं, जैसे कि महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट। हमने पहले वुमेन एम्पावरमेंट पे बात की है, महिला सशक्तिकरण पर भी बात की है। और अगर आप महिला सशक्तिकरण पर स्पष्टता से वीडियो चाहते हैं कि आखिर क्यों महिला सशक्तिकरण इतना कामयाब नहीं है और ये हो भी नहीं सकता, तो आप मुझे कमेंट में लिखें। हम महिला सशक्तिकरण पर बात करेंगे और हम ये सिद्ध करेंगे कि आखिर क्यों दुनिया को महिला सशक्तिकरण की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज का जो मुद्दा है वो महिला सशक्तिकरण का नहीं है, ये मुद्दा शिक्षक सशक्तिकरण का है। एक गुरु का हम एम्पावरमेंट कैसे करें, एक शिक्षक का एम्पावरमेंट कैसे करें। तो एक विचार, इस विचार को समझने के लिए हम एक छोटे से विचार से शुरू करते हैं। एक विचार आपने ज़रूर सुना होगा और वो ये विचार है कि सादा जीवन उच्च विचार। ये आपने सुना होगा कि सादा जीवन उच्च विचार। ये पूरे देश में फेमस है और शायद पूरी दुनिया में भी फेमस है, लेकिन मैं पूरी दुनिया के संबंध में नहीं कह सकता। मैं केवल अपने देश के संबंध में कह सकता हूँ कि ये अपने देश में बहुत प्रचलित है और हज़ारों वर्षों से प्रचलित है, आज भी प्रचलित है बहुसंख्यक लोगों में, कि सादा जीवन उच्च विचार। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जैसा जीवन होता है वैसे ही विचार होते हैं। अगर जीवन सादा है तो विचार भी सादे आएंगे। अगर झोपड़ी में रहोगे तो झोपड़ी जैसे विचार आएंगे, साइकिल पर चलोगे साइकिल जैसे विचार आएंगे, कार पर चलोगे कार जैसे विचार आएंगे, महल में रहोगे तो महल जैसे ऊंचे विचार आएंगे, गरीबी में जियोगे गरीबी जैसे विचार हो जाएंगे, विचार ही गरीब हो जाएंगे, अमीरी में जियोगे तो अमीर विचार हो जाएंगे, विचार भी अमीरी की तरह आएंगे, आपके विचार भी अमीर हो जाएंगे। कहने का अर्थ है जैसा जीवन वैसे विचार, सादा जीवन विचार भी सादे। अतः उच्च जीवन से उच्च विचार का निर्माण होता है, उच्च जीवन से विचार भी उच्च आने लगते हैं। लेकिन इस देश की हालत बड़ी उल्टी है। शिक्षक बहुत सादा जीवन जी रहा है, बरसों से उसका शोषण किया जा रहा है। शिक्षक का शोषण सबसे ज्यादा इस देश में हो रहा है। शिक्षक साइकिल पर चल रहा है, वो साइकिल से विद्यालय जा रहा है। जाहिर है साइकिल से जाएगा तो विचार भी साइकिल के जैसे आएंगे और साइकिल जैसे विचार ही बच्चों को देगा। इसमें शिक्षक का दोष नहीं है, बेशक शिक्षक का कोई दोष नहीं है। इसमें दोष व्यवस्था का है, सिस्टम का है, कि सिस्टम ने उसे ऐसा जीने के लिए मजबूर कर दिया। तब कि शिक्षक को एक वैभवपूर्ण जीवन जीना चाहिए, शिक्षक को एक समस्त भौतिक सुविधाओं से संपन्न जीवन जीना चाहिए, क्योंकि भौतिकता ही आध्यात्मिकता के लिए जरूरी है। भौतिकता की नींव पर ही आध्यात्मिकता का मंदिर बनता है दोस्तों। और जो भौतिक नहीं हो सकेगा वो आध्यात्मिक भी नहीं हो सकेगा, और जो आध्यात्मिक नहीं हो सकेगा उसके विचार उच्च कैसे होंगे, वो उच्च विचार कैसे रखेगा, वो आदमी मनुष्य कैसे बनेगा। और उच्च विचार होंगे ऐसा शिक्षक ही तो असली शिक्षक है, ऐसा शिक्षक ही तो असली विचार बांट पाएगा बच्चों के बीच। लेकिन शिक्षक के साथ बड़ा शोषण हो रहा है इस देश में। शिक्षक बहुत परेशान प्राणी बन गया है हमारे देश में। हमें शिक्षक की सशक्तिकरण करने की ज़रूरत है, शिक्षक को पावर देने की ज़रूरत है, शिक्षक को मजबूत करने की ज़रूरत है, क्योंकि शिक्षक ही है जो व्यक्ति को निर्मित करता है, जो व्यक्तित्व विकास में एक सहायक चीज़ है। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे हम शिक्षक का सशक्तिकरण कर सकते हैं, कैसे हम उसे पावर देंगे,
कैसे हम उसे मजबूत करेंगे। तो इसकी कुछ रूपरेखाएं हैं, अगर उन पर विचार किया जाए तो बेशक हम शिक्षक को एम्पावर कर सकते हैं। और अगर शिक्षक एम्पावर हो गया तो इस देश का युवा एम्पावर हो जाएगा, और युवा अगर एम्पावर हो गया ये पूरा देश एम्पावर हो जाएगा। भारत को विकासशील देश बने रहना चाहिए, विकसित भारत बनाना नहीं चाहिए। विकसित भारत देश बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत कोई देश नहीं है, भारत कोई राष्ट्र नहीं है, भारत एक विचारधारा है। भारत के संतों की, भारत के ऋषियों की एक विचारधारा का नाम भारत है। अतः भारत का विकासशील बने रहने में ही इसका विकास है, क्योंकि विकसित होने का अर्थ है कि हो चुका है। विकसित होने से ऐसा लगता है कि हो चुका है, सब हो चुका है, अब कुछ करने लायक बाकी नहीं है। तो जिस दिन भारत विकसित हो जाएगा उस दिन भारत छोटा हो जाएगा, क्योंकि विकासशील में बढ़ने की संभावनाएं लगातार रहती हैं। विकसित में ऐसा लगता है कि अब तो सब हो चुका है, अब करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन विकासशील में बढ़ते चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो, कोई अंत नहीं, अनंत विकास करो। तो भारत का विकासशील बने रहने में ही इसका फ़ायदा है, इसका लिए उचित है, क्योंकि भारत कोई देश नहीं है। भारत को सीमाओं में हम नहीं बांध सकते, अपितु भारत एक विचारधारा है, और भारत इतना विकसित हो कि पूरी पृथ्वी ही भारत हो जाए, ऐसा मेरा मानना है। खैर, तो शिक्षक अगर एम्पावर हो गया तो हमारा देश भी एम्पावर हो जाएगा, ये पूरी पृथ्वी एम्पावर हो जाएगी। पूरी दुनिया में हज़ारों विवेकानंद पैदा हो जाएंगे, और ऐसे हज़ारों विवेकानंद पूरी पृथ्वी को बदल देंगे, 100% बदल देंगे। अभी अगर हम एक शिक्षक की बात करें तो शिक्षक जो है अपनी आम जिंदगी में ही परेशान है। उसका बहुत सारा समय अपनी आम जिंदगी में ही खर्च हो रहा है, जो कि गलत है। शिक्षक को उतनी ही सुविधाएं मिलनी चाहिए जितनी सुविधाएं एक विधायक को, एक सांसद को मिलती है या एक राष्ट्रपति को मिलती है। शिक्षक किसी राष्ट्रपति से कम नहीं है, क्योंकि शिक्षक के अंदर वो सभी क्षमताएं हैं जिससे वो राष्ट्रपति भी बन सकता है। अगर सोचिए सभी शिक्षक राष्ट्रपति बनने की प्रतिस्पर्धा में उतर जाएं तो शिक्षा का क्या होगा। शिक्षा तो वैसी मटिया महल है, और मटिया महल हो जाएगी, जो थोड़ी बहुत चल रही है वो भी नहीं चल पाएगी। लेकिन शिक्षक अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, इसलिए वो इस प्रतिस्पर्धा में नहीं है। अतः अगर इस देश को बचाना है तो शिक्षकों का एम्पावरमेंट करो, शिक्षकों को भी वैसी सुविधाएं दो जैसे एक राष्ट्रपति को दी जाती है। शिक्षकों को भी महल मिलना चाहिए, शिक्षकों को भी घर मिलना चाहिए, उनको भी कार मिलनी चाहिए कलेक्टर की तरह, उनको भी बंगला मिलना चाहिए, उनको भी उनके घर में एक नौकर होना चाहिए एक तरीके से उनकी सेवा के लिए, ताकि उनकी जो रोज़मर्रा के कार्य हैं वो उनके माध्यम से हो सके। शिक्षक के घर में समस्त तरह की वो सभी सुविधाएं होनी चाहिए जो एक राष्ट्रपति, एक कलेक्टर या एक विधायक को मिलती है, ताकि शिक्षक को हम रोज़मर्रा के कार्यों से बचा सकें। और हम बचा सकेंगे तो एक वैभवपूर्ण जीवन जिएगा, और ऐसा वैभवपूर्ण जीवन जीने वाला व्यक्ति ही असली शिक्षक हो सकता है, क्योंकि वैभवपूर्ण जीवन से ही वैभवपूर्ण विचार आते हैं, और ऐसे ऊंचे विचार वाले लोग ही तो ऊंचे विचार प्रदान कर पाएंगे, बच्चों में बांट पाएंगे, दे पाएंगे। मेरा यहाँ शिक्षक से तात्पर्य व्यक्तित्व निर्माण करने वाले शिक्षकों से है, एजुकेटरों से नहीं है, क्योंकि इस देश को व्यक्तित्वों की ज़रूरत है। देश में व्यक्तित्व है ही नहीं। व्यक्तित्व का अर्थ है जिनकी अपनी कोई आत्मा हो, जो आत्मवान लोग हैं। लेकिन इस देश में आत्मा तो किसी के पास है ही नहीं। आत्महीन लोग बहुत हैं इस देश में, आत्मवान नहीं है, क्योंकि आत्मवान लोग तो स्वतंत्रता में पनपते हैं, लेकिन स्वतंत्रता तो है ही नहीं। बचपन से ही मैंने आपको बताया, एक बच्चा एक संप्रदाय में पैदा हुआ तो वो एक संप्रदाय का गुलाम हो गया, उसके अनुकूल जीवन जी रहा है। उसकी अपनी तो कोई खोज नहीं है, उसने अपने से कोई खोजा नहीं है, कोई चीज़ खोजी नहीं है, उसने मान लिया है। वो जिस संप्रदाय में पैदा हुआ वो उसने मान लिया, उसके विचारों को, उसने कोई खोजबीन नहीं करी। तो जो व्यक्ति खोजबीन ना करता हो, मान लेता हो,
मानने की आदत में पड़ जाता हो, जानने की कोशिश ही ना करता हो, रिसर्च ना करता हो, तो ऐसा व्यक्ति आत्मा को कैसे खोज पाएगा? ऐसा व्यक्ति अपने पर्सनालिटी को, अपने मौलिक व्यक्तित्व को कैसे खोजेगा? और जो खोजेगा नहीं वो आत्मवान नहीं बन पाएगा, और जो आत्मवान नहीं बन पाएगा वो युवक भी नहीं बन पाएगा, वो युवा भी नहीं बन पाएगा। क्योंकि युवा होने का अर्थ है कि हम नई दिशाएं खोजेंगे जीवन के लिए। ये युवा होने का परिचय है।